हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल यशकुल लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 3 का लेसन नंबर 8 द वॉइस सेंट के क्वेश्चन आंसर, ग्रामर वर्कशॉप और साथ ही साथ करेंगे इसका वोकैबुलरी पार्ट। इसका हिंदी ट्रांसलेशन हम अपनी लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपने इसका हिंदी ट्रांसलेशन नहीं किया है तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप वहाँ से कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपकी स्क्रीन पर जो रेड बटन दिखाई दे रहा है उसे प्रेस कीजिए, साथ में बेल आइकन दबाइए। इसका बेनिफिट आपको ये होगा कि जैसे ही मैं न्यू वीडियो अपलोड करती हूँ तो सबसे पहले आपको इसका नोटिफिकेशन मिलेगा। ओके, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम करेंगे इसकी क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, व्हाट काइंड ऑफ मैन द सेंट वाज। जो सेंट था वो किस तरह का आदमी था, किस तरह का व्यक्ति था। आंसर देखिए, द सेंट वाज अ वेरी पियस मैन। सेंट बहुत ही पवित्र व्यक्ति था। इट मीन्स पियस मीन्स धार्मिक भी कह सकते हैं, तो बहुत ही धार्मिक व्यक्ति था। इट मीन्स उसमें कोई किसी तरह का छल कपट नहीं था। ओके, सेकेंड देखिए, वाई डिड द बैंडिट वांट टू गिव अप हिज ओल्ड वे ऑफ लाइफ। बैंडिट जो था अपने जीवन के पुराने ढंग को, जीवन जीने के पुराने तरीके को क्यों त्यागना चाहता था। आंसर देखिए, द बैंडिट वांटेड टू गिव अप हिज ओल्ड वे ऑफ लाइफ बिकॉज, क्योंकि ही वॉज फेड अप, वह उब चुका था विद हिज इविल वेज, अपने जो जीवन के पुराने तरीके से, बुराई के रास्ते पर चलकर उससे वो उब चुका था, इसलिए वो अपने जो जीवन का तरीका था उसका जो पुराना, उसे त्यागना चाहता था। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, व्हाट एडवाइस डिड द सेंट गिव टू द बैंडिट द फर्स्ट टाइम। उस सेंट ने उस बैंडिट को पहली बार क्या एडवाइस दी थी, क्या सलाह दी थी। आंसर देखिए, द सेंट एडवाइज, सेंट ने सलाह दी हिम, उसे, नॉट लूट और हरास एनीवन, कि वो किसी को न लूटे और न ही किसी को कोई परेशान करे, न उन्हें किसी तरह का नुकसान पहुंचाए। एंड नेवर टेल अ लाई, और कभी भी झूठ न बोले। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हाउ डिड द सेंट फाइनली चूज टू रिफॉर्म द बैंडिट। और फाइनली अंत में उस सेंट ने उस बैंडिट को बदलने के क्या तरीका अपनाया था, किस तरह से उसे चेंज किया। के आंसर देखिए, फाइनली टू रिफॉर्म द बैंडिट, अंत में उस बैंडिट को चेंज करने के लिए, बदलने के लिए, द सेंट सेड, उस सेंट ने कहा, सन यू आर फ्री टू लूट पीपल, बेटा तुम लोगों को लूटने के लिए आजाद हो। एंड ट्रीट देम द वे यू लाइक, और तुम जैसा चाहो उनसे बर्ताव करो। बट लेकिन एवरी इवनिंग, प्रत्येक शाम को, वेन एवर आई मे बी, जब कभी भी मैं यहाँ हूँगा, यू मस्ट कम टू मी, तुम्हें मेरे पास आना होगा। एंड फ्रेंकली, और फ्रेंकली मीन्स बेझिझक, बिना किसी झिझक के, बिना किसी हिचकिचाहट के। कन्फेस, स्वीकार करना होगा। योर बैड कंडक्ट, तुम्हारे बुरे आचरण को। एंड डीड्स, और तुम्हारे बुरे कर्मों को। ओके, तो तुम्हें जब कभी भी मैं यहाँ आऊँगा, तुम्हें बिना झिझक के अपने अपराध को, जो बैड कंडक्ट, बुरे कार्य थे, उनको स्वीकार करना होगा और बुरे कर्मों को अपना स्वीकार करना होगा। ओके, ये वे स्टूडेंट्स इसकी क्वेश्चन आंसर। तो स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट, ग्रामर वर्कशॉप। और ग्रामर वर्कशॉप में आपको टॉपिक दिया गया है यूज ऑफ वुड। वुड का यूज कहाँ देखिए, हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट। पास्ट में किसी भी हैबिट के लिए, कोई भी आप एक्शन करते थे अपने पास्ट में, तो वहां पर हम वुड का यूज करेंगे। ओके, यहाँ देखिए, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल दिया गया है। When the men went out to the battle, जब भी आदमी बैटल के लिए जाया करते थे, युद्ध के लिए जाया करते थे, the Dagda would set up his music harp and sweep his hand across the string. जो दागड़ा था वो हमेशा ही, देखिए क्या करता था, would set up his magic harp, अपनी वीणा को बजाता था, and sweep his hand across the string, और अपने हाथों को वीणा के जो तार होते थे, स्ट्रिंग होते थे, उस पर बजाया करता था, मतलब एक स्वीट सा म्यूजिक बजाता था। ये मैजिक हार्प मीन्स होता है जादुई वीणा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स, जो वुड जो है, वुड का यूज हैबिट के लिए किया जाता था, कि जब भी वो युद्ध के लिए जाते थे, दागड़ा हमेशा ही एक प्यारा सा म्यूजिक बजाता था अपनी वीणा पे, तो ये उसकी हैबिट थी। तो ई पार्ट में देखिए स्टूडेंट्स, ये इन दिस सेंटेंसेस से विच वन टेल अस अबाउट अ पास्ट हैबिट, कि इनमें से कौन सा सेंटेंस हमें पास्ट हैबिट के बारे में बता रहा है। तो प्लेस ए टिक अगेंस्ट द सेंटेंस, तो उसके सामने हमें टिक लगाना है। तो यहाँ देखिए, वुड का यूज तो सभी में हो रहा है, लेकिन हमें ये बताना है कि किस सेंटेंस में वुड का यूज जो है पास्ट हैबिट के लिए किया गया है। ओके, तो फर्स्ट सेंटेंस देखिए, आई टोल्ड द मैन आई वुड पे हिम वेल, मैंने उस आदमी से कहा कि मैं उसे अच्छा पे करूंगा
इफ ही पेंटेड माई हाउस, अगर वो मेरे घर को पेंट करता है। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ पर जो वुड का यूज है हैबिचुअल एक्शन के लिए नहीं लिया गया है, यहाँ तो जस्ट एक बात की जा रही है कि अगर वो ऐसा करेगा तो उसे बहुत अच्छा पे करूंगा। तो स्टूडेंट्स ये तो मतलब यहाँ तो हम टिक नहीं करेंगे क्योंकि ये हैबिचुअल एक्शन नहीं है। सेकेंड देखिए, व्हेन वी वर यंग, जब हम यंग थे, छोटे थे, वी लिव्ड बाय द सी, हम समुद्र के पास रहते थे, एंड वी वुड बिल्ड सैंड कैस्टल एंड कलेक्ट शेल्स, तो हम बिल्ड करते बनाते थे क्या, सैंड कैस्टल रेत के किले, एंड कलेक्ट शेल्स, और शेल जो समुद्र के किनारे जो शेल मिलते हैं ना तो उन्हें हम इकट्ठा किया करते थे। तो यहाँ स्टूडेंट्स देखिए वुड का यूज है वो पास्ट हैबिट के लिए किया गया है, तो इस स्टेट में इसके सामने हम टिक करेंगे। नंबर थर्ड देखिए, वेन एवर द सोल्जर्स रिटर्न होम, जब कभी भी सोल्जर्स अपने घर वापस आते थे, देयर फैमिलीज वुड सेलिब्रेट, उनकी फैमिलीज सेलिब्रेट करती थी। तो ये भी स्टेटमेंट इसके जो सामने हम टिक करेंगे क्योंकि यहाँ पर जो वुड का यूज है वो हैबिट के लिए किया गया है। नंबर 4 देखिए, द हेडमास्टर सेड ही वुड लुक इनटू द मैटर, जो हेडमास्टर था उन्होंने कहा कि वह स्वयं इस मैटर को देखेंगे। यहाँ पर वुड का यूज नॉर्मल बात के लिए किया गया है कि वो ऐसा करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है कोई हैबिट के लिए नहीं, हैबिट की बात नहीं की जा रही। नंबर 5 सेंटेंस देखिए, आई आस्क हर इफ शी वुड लाइक टू कम विद अस, मैंने उससे कहा कि क्या वो हमारे साथ आएंगी, वो यहाँ पूछ रही हैं, जस्ट बात करने हैं, तो ये भी कोई हैबिचुअल एक्शन नहीं है। नंबर 6 देखिए, एज अ चाइल्ड, बच्चों की तरह, ही वुड स्टैंड एट द गेट, वह हमेशा ही गेट पर खड़ा हो जाया करता था, एंड वेट फॉर हिज फादर टू रिटर्न, और हमेशा अपने फादर की वापसी का वेट करता था। तो स्टूडेंट्स इस सेंटेंस में वुड का यूज हैबिचुअल एक्शन के लिए किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी इस बॉक्स में हम इसके सामने टिक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ऐसे कितने सेंटेंस है जो हैबिट के बारे में बता रही है, नंबर जो सेकंड सेंटेंस है और नंबर 3rd सेंटेंस एंड नंबर जो 6th सेंटेंस है, ये हैबिट की बात करने हैं कि अपने बचपन में या हमारे पास्ट में हम ऐसा किया करते थे। तो यहाँ पर इनके सामने हम टिक कर देंगे। ओके, आई होप आपको जो वुड का यूज है हैबिचुअल एक्शन में वुड का यूज अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम करेंगे स्टूडेंट्स इसका नेक्स्ट पार्ट वोकैबुलरी। वोकैबुलरी में देखिए लुक दिस वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स, यहाँ देखिए कुछ वर्ड दिए गए हैं और इनके मीनिंग दिए गए हैं, इन्हें हम जान लेते हैं। बैंड, स्टूडेंट्स बैंड का मीनिंग क्या होता है, देखिए ए ग्रुप ऑफ पीपल हु प्ले म्यूजिक टुगेदर, लोगों का ऐसा ग्रुप जो एक साथ म्यूजिक बजाता हो, तो उसे बोलते हैं बैंड। क्लास, क्लास देखिए ए ग्रुप ऑफ पीपल्स, विद्यार्थियों का ग्रुप, हु स्टडी टुगेदर, जो एक साथ पढ़ता हो इन एक स्कूल, स्कूल में एट द सेम लेवल और सेम ही लेवल पर, ओके, तो उसे बोलते हैं क्लास। जैसे क्लास 1st, क्लास 2nd, क्लास 4th, ठीक है। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, द वर्ड्स बैंड एंड क्लास आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन, जो वर्ड बैंड है और क्लास है इसे हम कलेक्टिव नाउन भी कहते हैं। हियर आर फ्यू, देखिए यहाँ पे कुछ और एग्जांपल भी दिए गए हैं कलेक्टिव नाउन के। हर्ड, हर्ड किसे कहते हैं, ए ग्रुप ऑफ कैटल, डियर एटसेट्रा, जानवरों के ग्रुप को या हिरणों के ग्रुप को हम हर्ड कहते हैं। एलिफेंट के ग्रुप को भी हर्ड कहा जाता है। ब्लॉक, ब्लॉक देखिए ग्रुप ऑफ हाउसेज, जब जहां बहुत सारे घर हैं और फ्लैट हैं तो उनके उस एरिया को हम बोलेंगे ब्लॉक। ओके, एफ पार्ट में देखिए आपको और भी कई कलेक्टिव नाउन बताए गए हैं, तो इनको हम देखते हैं। ए फ्लॉक ऑफ शिप, शिप का जो झुंड होता है उसे क्या बोलते हैं, फ्लॉक। इसी तरह से पिजन के ग्रुप को भी फ्लॉक कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए स्वैम ऑफ बीज, मधुमक्खियों के ग्रुप को क्या बोला जाता है, स्वैम। हर्ड ऑफ कैटल, जो कैटल हैं उनके झुंड को क्या कहते हैं, हर्ड। सोल ऑफ फिश, फिश के ग्रुप को सोल बोला जाता है। वुल्स, वुल्स के झुंड को पैक बोला जाता है। लायन के ग्रुप को प्राइड कहा जाता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स किसी भी एनिमल के ग्रुप को या किसी पर्सन के ग्रुप को एक नाम दे दिया जाता है और उस नेम को क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। ओके, तो स्टूडेंट्स ये हुआ आपका लेसन नंबर 8 कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ। थैंक यू।